साल 2022 मुंबई की चमचमाती रातों से दूर गोवा में समुंदर की लहरों को देखने के लिए तरसती आंखों वाली सारा पति आदित्य के साथ कार में बैठी थी। आदित्य हमेशा की तरह शांत और थोड़ा जिद्दी था। सारा को रात का सफर पसंद नहीं था, मगर आदित्य को जल्दी थी। वो कहता था, सुबह के ट्रैफिक से बचेंगे। सारा, एक सफल आर्किटेक्ट, थोड़ी नर्वस और हर छोटी आवाज पर चौंकने वाली थी। वहीं आदित्य, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, हमेशा तार्किक सोच रखता था। भूत पिशाच जैसी बातों को वो सिरे से नकारता था। कार हाईवे पर तेजी से भाग रही थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ टायरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सारा खिड़की से बाहर काली कोठरी जैसा अंधेरा देखकर घबरा रही थी। रात के करीब करीब 2 बजे थे। अचानक कार की रफ्तार धीमी पड़ी और वो एक झटके के साथ रुक गई। आदित्य ने परेशान होकर गाड़ी को रीस्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा था। आदित्य किसी को फोन भी करता, मगर फोन का सिग्नल भी नहीं था। डर के मारे सारा की सांसें तेज चलने लगीं। वहीं कुछ दूर पर एक मटमैली रोशनी टिमटिमाती दिखाई दे रही थी। आदित्य ने फैसला किया कि मदद लेने के लिए उसी ढाबे पर जाना चाहिए। ढाबे के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी गंध आई, मानो कोई मुर्दा सड़ रहा हो। अंदर का माहौल और भी खौफनाक था। टूटी फूटी टेबल कुर्सियां और जमीन पर बिखरे हुए कागज के टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक कोने में मिट्टी का तेल का दिया टिमटिमा रहा था, जिसकी रोशनी से सारा को दीवार पर टंगी एक फीकी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक हंसता हुआ परिवार था, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य ने जोर से आवाज लगाई, कोई है? हेलो, कोई है? मगर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। ढाबे के पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। आदित्य वहां देखने गया, मगर वहां कुछ नहीं मिला। लौटते वक्त उसने देखा कि सारा की नजरें उस तस्वीर पर टिकी हुई हैं। सारा ने धीमी आवाज में पूछा, आदित्य, आपको नहीं लगा ये लोग? सारा अभी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और तस्वीर गिर गई। कांच टूटने की आवाज के साथ कमरे में अंधेरा छा गया। उसी वक्त सारा ने फुसफुसाते हुए कहा, आदित्य, आपने सुना? आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। मगर उसकी आवाज में भी थोड़ी घबराहट थी। अंधेरे में टटोलते हुए सारा ने दीवार का सहारा लिया। उसी वक्त उसे लगा किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया है। एक चीख निकलकर सारा के गले में ही अटक गई। आदित्य ने माचिस जलाकर दिया जलाया। रोशनी फैलते ही उसने देखा कि सारा जमीन पर बैठी हुई है और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ है। क्या हुआ? आदित्य घबराकर पूछा। सारा, क्या हुआ? सारा कांपती आवाज में बोली, मैंने किसी का हाथ महसूस किया। आदित्य ने चारों तरफ देखा। कुछ नहीं था, सिवाय एक अजीब सी सरसराहट के जो पूरे ढाबे में गूंज रही थी। धीरे धीरे वो सरसराहट तेज होती गई, मानो कोई उनके आसपास ही घूम रहा हो। आदित्य ने सारा को हिम्मत दिलाई और तेल का एक डिब्बा ढूंढकर आग जलाने लगा। अब आग की रोशनी में ढाबा थोड़ा कम डरावना लग रहा था, मगर वो सरसराहट लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक एक चीख की आवाज आई। वो आवाज तस्वीर से आई थी। टूटी हुई तस्वीर के पीछे से एक सफेद साया निकल रहा था। उसका कोई रूप नहीं था, बस धुंधली सी आकृति थी। सारा चीख पड़ी और आदित्य के पीछे छिप गई। आदित्य घबरा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़े लोहे के रॉड को उठा लिया। अब सफेद साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। आदित्य ने उस रॉड को सीधा करके साये के सामने खड़ा हो गया। वापस जाओ, आदित्य ने जोर से चिल्लाया। वापस जाओ। सफेद साया एक पल के लिए रुका, फिर तेजी से उनकी तरफ लपका। आदित्य ने रॉड से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, मगर रॉड सीधे उस साये से होकर निकल गई, मानो वो हवा का झोंका हो। सारा बेसुध होकर गिर पड़ी। आदित्य घबराकर उसके पास गया। वो बेहोश थी। सफेद साया कमरे के कोने में खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। आदित्य समझ गया कि वो रॉड से उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसे अपनी कार की तरफ भागना पड़ा। वहां उसने मेडिकल किट से कुछ दवाइयों से सारा को होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद सारा की आंखें खुली। वो बुरी तरह से सहमी हुई थी। आदित्य, वो क्या था? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदित्य के पास कोई जवाब नहीं था। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या था।
उन्होंने फैसला किया कि वो वहां से निकल जाएंगे। आदित्य ने गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश की और किसी चमत्कार से गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो रात भर बिना रुके भागते रहे। जब सुबह हुई तो अब वह दोनों एक व्यस्त शहर में पहुंच चुके थे। सारा अब भी डरी हुई थी, मगर धीरे धीरे उसे राहत मिली। उन्हें नहीं पता था कि वो ढाबे का सफ़ेद साया उनके पीछे आया है या नहीं, लेकिन कुछ अजीब सी घटनाएं अब भी हो रही थीं। कुछ दिनों बाद सारा को रात में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। कभी कभी उनकी चीज़ें अचानक से गायब हो जाती थीं और फिर वापस आ जाती थीं। एक रात सारा ने देखा कि तस्वीर जो उनके कमरे में लगी थी वो वही टूटी हुई तस्वीर थी जो उस ढाबे में लगी थी। सारा चीख पड़ी और आदित्य दौड़कर आया। जब तक तस्वीर गायब हो चुकी थी, आदित्य, जो हमेशा तार्किक सोच रखता था, अब डरने लगा था। उसने इंटरनेट पर उस हाईवे के बारे में खोजना शुरू किया। उसे एक पुरानी वेबसाइट मिली जहां इसी तरह के अनुभव लोगों ने शेयर किए थे। वे सभी उसी सुनसान ढाबे का जिक्र कर रहे थे और वहां देखी गई एक भूतिया तस्वीर का। वेबसाइट में लिखी एक कहानी ने उनका खून जमा दिया। वो कहानी एक ऐसे परिवार की थी जो उसी रास्ते पर सफर कर रहा था। उनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी और उन्हें मजबूरन उसी ढाबे पर रुकना पड़ा था। फिर वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कहानी अधूरी थी, शायद लिखने वाले के साथ भी कुछ हो गया था। सारा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे बुरे सपने आते और हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी सताती रहती। आदित्य ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया। एक्सपर्ट ने आकर बताया कि ढाबे में एक आत्मा फंसी हुई है। शायद किसी दुर्घटना में मारे गए उस परिवार का कोई सदस्य है। उन्होंने एक पूजा का आयोजन किया और कुछ खास चीजों का इस्तेमाल करके उस आत्मा को शांति देने की कोशिश की। पूजा के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। सरसराहट बंद हो गई और अजीब घटनाएं भी कम हो गईं। मगर एक रात सारा सो रही थी। आदित्य देर रात काम करके लौटा। कमरे में रोशनी जलाते ही उसे एक झटका लगा। दीवार पर टंगी हुई तस्वीर वही ढाबे वाली टूटी हुई तस्वीर थी, मगर इस बार तस्वीर में मौजूद परिवार के चेहरे पर अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक भयानक गुस्सा था। तस्वीर के नीचे दीवार पर खून से लिखा हुआ था, हमारा रास्ता रोका, अब तुम्हारा रास्ता हम रोकेंगे। आदित्य चीखने जा रहा था, तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में फिर से वही सफेद साया छा गया। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। सारा की चीखें सन्नाटे में खो गईं। कहानी यहीं खत्म होती है। सारा और आदित्य के साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी रात के सफर और सुनसान रास्ते कुछ खास मेहमानों को बुलावा देते हैं। और अगर कभी आप रास्ते में किसी सुनसान ढाबे पर रुकने की सोचें, तो ये कहानी याद रखिएगा।